हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें जो भी वेरियस कंटेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए जो हमने अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। ये चीज़ें आपने अपनी जो क्लासेस थी +1 +2 वहाँ पे पढ़ी हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा हमें पता होना चाहिए इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का समझने के लिए हम उसमें देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेस करने का मतलब है हम कैसे लिखते हैं। तो कोई रिएक्शन है, जैसे वहाँ पे A+B है, इट इज़ रिएक्टिंग टू गिव C+D। तो अगर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होगा तो हम वहाँ पे इस तरह का एरो लगाते हैं, ठीक है। पर अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहाँ पे हम इस तरह का एरो लगाएंगे। दिस इज डबल हेडेड एरो। सो दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये अगर रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी है कुछ, अ रिएक्शन इन विच नॉट ओनली द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस बट द प्रोडक्ट्स आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशन एंड इट्स कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बोलने का मतलब है, अभी तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन का मतलब बताया कि डबल हेडेड एरो लगाते हैं हम इसमें। तो अब डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि हम इसमें डबल हेडेड एरो क्यों लगा रहे हैं। तो डबल हेडेड एरो लगाने का रीज़न ये है कि इसमें रिएक्टेंट जो है, इनिशियल रिएक्टेंट्स दैट इज A एंड B, दे आर रिएक्टिंग टू गिव C एंड D, बट आफ्टर सम टाइम C एंड D ऑल्सो रिएक्ट अमंग देमसेल्फ, बिटवीन देमसेल्फ, टू गिव बैक द A एंड B। तो इसके लिए हमें एक तो ये फॉरवर्ड एरो लगाना पड़ा और साथ में बैकवर्ड एरो लगाना पड़ा, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल दैट व्हाट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे होमोजीनियस रिएक्शन एंड हेटेरोजीनियस रिएक्शन। तो होमोजीनियस रिएक्शन एंड हेटेरोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। तो होमोजीनियस रिएक्शन और हेटेरोजीनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है। मतलब होमो का मतलब होता है सेम, और साथ में यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या यूज़ होता है, फेज। और यहाँ पे हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फेज। तो सेम फेज और डिफरेंट फेज का मतलब है अगर A, B और C, D दे ऑल आर इन सेम फेज, बोलने का मतलब है फिजिकली वो सेम फेज में है, दैट इज ऑल आर इन ईदर सॉलिड और लिक्विड और गैसियस स्टेट, तो वो होमोजीनियस रिएक्शन होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। और अगर डिफरेंट फेज में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनस रिएक्शन, ठीक है। तो होमोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट कर रहा है टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। हेयर ऑल द रिएक्टेंट्स दैट इज hydrogen and iodine and all the products that is 2 moles of hydrogen iodide in same phase, that is in gaseous phase, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों है रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर प्रोडक्ट वापस क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है इनटू द रिएक्टेंट्स। डिसइंटीग्रेट इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो इसको रिप्रेजेंट किया हमने एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो इट इज़ अ होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे इस रिएक्शन की हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है, ठीक है। और बाकी इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा है 2। इज दैट क्लियर। सो नेक्स्ट इज द हेटेरोजीनियस रिएक्शन। तो हेटेरोजीनियस रिएक्शन का मतलब है कि अगर हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कोई भी मतलब डिफरेंट फेज में है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने समझ आना, बाकी बुक में और ज़्यादा एग्जांपल्स हैं वहाँ से भी आप समझ जाओगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, इट इज़ डिसइंटीग्रेटिंग अमंग कैल्शियम बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट इज इन सॉलिड स्टेट वेयर एज कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट बट कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट। सो दिस रिएक्शन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल ही, क्योंकि यहाँ पे डबल हेडेड एरो लगा हुआ है। पर इट इज़ अ हेटेरोजीनियस रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो
दो कंपोनेंट है इस रिएक्शन के, दो कंपाउंड है, दोज आर इन सॉलिड स्टेट, और जो एक थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इन गैसियस स्टेट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। और इसके बाद है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल का उल्टा क्या हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है सिंपली कि जहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट ओनली, वहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्ट बैक नहीं कर रहे हैं टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये है, जैसे यहाँ पे हमने डबल हेडेड एरो लगाया फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, और इरिवर्सिबल के लिए हमने क्या लगाया, सिंगल हेडेड एरो। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। तो एग्जांपल आप बुक से देख सकते हैं। उसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो इसके लिए हम बोलेंगे इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द रिएक्शन इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बोलने का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको याद रखने के लिए सिंपल मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट